सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से हमें एक और नई सुबह देखने का ये सुअवसर मिला है और आप संतों महापुरुषों का संग मिला है। इसी तरह सच्चे पातशाह संतों महापुरुषों का संग बख्शते रहना आप जी का लख लख शुक्राना है। और दासी सतगुरु माता जी की अपार कृपा से, असीम कृपा से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी कहते हैं, इंसान खुशियों का इच्छुक है। आए दिन जीवन को खुशियों से भरने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न करता है, कोशिश करता है। कहते हैं कि जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये तीनों अवस्थाएं जीवन को खुशियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन में यह कोई गारंटी नहीं कि तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाएं। कोई बचपन में तो कोई जवानी में ही जीवन से विदा हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बुढ़ापे तक का सफ़र तय कर पाते हैं। वैसे भी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। किसी विचारक ने भी कहा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जिंदगी पर किसी का अधिकार नहीं चलता। सवाल यह पैदा होता है कि यह जो जिंदगी मिली है, इसमें क्या किया जाए। लोग प्रायः आशाओं व इच्छाओं से इसे सजाने की कोशिश करते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी ने भी कहा है, ये आशाएं तृष्णाएं जो इस संसार की तरफ बढ़ती हैं, ये कभी भी पूरी नहीं होती। अगर एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। कहते हैं कि इन इच्छाओं को पूरा करने में इंसान अगर लगा रहता है तो वह इस तरह ही अपनी ज़िंदगी इसी काम में ही गुजार कर चला जाता है। लेकिन जो सही मायनों में जीवन मिला है, जिंदगी तो जीवन को संपूर्ण रूप में जीने का नाम है, उसकी तरफ ये जागता नहीं है। तो उसके बारे में भी कहा गया है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, सबसे पहले यूं करो नाता जोड़ लो इस राम से। कहते हैं कि दुनिया के काम, ये इच्छाएं तृष्णाएं, ये तो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। इनसे तो इंसान को कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा अपने काम से। हाँ, कहते हैं कि शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये दुनिया भी काम कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले कहते हैं कि इस परमपिता परमात्मा से, इस निरंकार से नाता जोड़ लो, जो जीवन की सच्चाई है। इस जीवन की सच्चाई को जान लो। सच्चाई यही है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू रखे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार मिली वस्तु पर ईश्वर की कृपा समझकर उसमें खुश रहे, खुश रहकर अपना जीवन गुजारे। समय पर जो भी मिल जाए प्रभु कृपा मानकर, प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करे। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि दुर्गुणों से नाता तोड़कर संतोष, परोपकार व सद्भाव से युक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में उच्च कोटि के संतों महापुरुषों का संग प्राप्त करके उनके जैसा जीवन जीने का ढंग अपनाना चाहिए। संत महापुरुष जिस भी मार्ग को अपनाकर जीवन जिए, वही असल मार्ग है। कहते हैं कि जब तक इंसान सतगुरु की शरण में आकर इस परमपिता परमात्मा को नहीं जान लेता, तब तक उसे इस जीवन का सार समझ नहीं आता। और जब जीवन का सार समझ नहीं आता कि जीवन किसके लिए मिला है, तो फिर वास्तविक वो जीवन जीना नहीं होता, फिर वो झूठ में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें कहा है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर इस सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है, जिसके लिए ये मानुष जन्म मिला है। और कहा है कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इंसान जो भी तू काम करता रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद निंदा, वैर, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, इन सभी चीज़ों को त्यागना होगा। क्योंकि कहते हैं कई बार हमारी नज़र तो ठीक होती है, लेकिन आँखों पर लगी
जो रंगीन चश्मा होता है ये कुछ और ही असर डाल देता है। यदि आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लेते हैं तो सब कुछ काला ही नजर आने लग जाता है। यदि नीले रंग का चश्मा लगा लेते हैं तो सब कुछ नीला ही नजर आने लगता है। यदि पीले रंग का चश्मा लगा लेते हैं तो फिर हमें सब कुछ पीला ही नजर आने लग जाता है। कहते हैं कि इसमें दोष चश्मे का नहीं है, इसमें दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर यह चश्मा लगा रखा है। इसी कारण हमें कोई भी चीज़ अपने असली रंग में नज़र नहीं आती। इसी तरह कहते हैं कि जब तक हम हंकार का चश्मा लगा लेते हैं तो हमें हर कोई गलत ही दिखाई देने लगता है। असलियत देखने के लिए हमें हंकार के इस चश्मे को हटाना होगा। जब हम आंखों से हंकार का चश्मा हटाएंगे तभी हमें सही सही नज़र आएगा। जिस तरह कहते हैं कि काले पीले नीले रंग के चश्मे आंखों पर लगाने से ये दोष हमारी नज़र का नहीं होता, बल्कि चश्मे के रंगीन शीशे का होता है जिसे हमने अपनी आंखों पर लगा रखा होता है। इसी तरह कहते हैं कि हमने जो ये हंकार का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया, अगर हमारे मन में ये हंकार बस गया तो हमें हर कोई गलत दिखाई देगा। इसलिए सच्चे पातशाह ने हमें कहा है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये हंकार के चश्मे को भी हटाना होगा। और कहते हैं कि ये सतगुरु हमें जगाने के लिए इस संसार में ये मानव चोला लेकर आया है। जिस तरह कहते हैं कि एक चौकीदार होता है, वो रात के समय आवाज़ देता है, कहता है कि वो अपने साथ एक डंडा भी रखता है और एक टॉर्च भी रखता है और रात भर सबको यही आवाज़ देता है कि जागते रहो जागते रहो। वह यह मैसेज सबको देता है, चाहे कोई उसकी इज्जत करे या ना करे, चाहे वो उसको उसकी सेवा के लिए पैसे दे या ना दे, उसके मन में कभी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरी इज्जत नहीं करता या मुझे पैसे नहीं देता, मैं इसे आवाज़ क्यों दूं। वह जो मैसेज देता है कि जागते रहो, उसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सारी रात जाग कर गुजार दें, नहीं। उस चौकीदार के कहने का भाव यह होता है कि यदि आपको अपने आसपास कोई शोर या कोई घटना घटती दिखाई दे तो आप तुरंत उठ जाएं। आपका ध्यान ऐसा हो जैसा कि पुरातन महापुरुष भी हमें एक विद्यार्थी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि विद्यार्थी की कोशिश कोए जैसी हो, ध्यान बगुले जैसा हो, नींद कुत्ते जैसी हो और उसे खम खाने की आदत हो। इसी तरह कहते हैं कि इसी तरह महापुरुष संत जन हमें समझा रहे हैं, इस बात का कहने का भाव हमें यह समझा रहे हैं कि इस संसार की अंधेरी रात में सतगुरु रूपी चौकीदार हमें आवाज़ देता है कि जाग जा जाग जा, परंतु मानव सुनता नहीं। सतगुरु सबको कहता है, कोई उसकी बात माने या ना माने। पुरातन पावन ग्रंथों ने भी मानव को कहा है कि मनुर्भव, अर्थात हे मानव तू मानव बन जा, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। जब तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे फिर तू क्या करेगा, फिर तू पछताने के सिवाय तेरे पास कुछ नहीं होगा। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द द्वारा हमें समझाया है, समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्मराज ने जमजा गले रोएगा, कुरलाएगा, आखिर नु कम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं, अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्मराज दा दम नहीं। शहंशाह जी यहाँ समझा रहे हैं कि है इंसान, यह समा तेरा बीतता चला जा रहा है, समा गया हुआ फिर वापस नहीं आएगा। जो समय गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा, फिर तू अंत समय में पछताएगा। फिर कहते हैं कि जब ये धर्मराज यमराज को भेजेगा फिर तू रोएगा कुरलाएगा, फिर आखिर में सतगुरु ने ही तेरे काम आना है, ये तेरे शरीर ने काम नहीं आना, ये तेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये जो आत्मा है ये निकल जाएगी, इसका पार उतारा कर ले। और कहा है कि
अवतार दे सिख तो लेखा मंगे। कहते हैं कि धर्मराज की हिम्मत नहीं है कि वो गुरु के सिख से लेखा मांग ले, इसलिए गुरु की शरण में जीते जी जब तक ये आत्मा इस शरीर में है तो इस परमपिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति कर, सिमरन कर, सेवा कर, सत्संग कर, अपना लोक परलोक सुहेला कर। इस तरह सतगुरु समझाते हैं। कहते हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तेरे पास समय है, इस समय रहते तू जाग जा। कहते हैं कि सतगुरु सारे संसार के लिए संसार में आया है और सभी को इस परमात्मा की जानकारी करवा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिन जाने नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल के चिकनाई। कहते हैं कि बिना जाने पता लगता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि कैसे हमें इस परमात्मा की जानकारी होगी। जब ये सतगुरु मिलता है तभी हमें पता लगता है कि सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को जाना जा सकता है। फिर कहते हैं कि बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जिस चीज़ को हमने पाना होता है अगर वो वस्तु हमें नहीं मिलती तो फिर हमारा प्यार कैसे हो सकता है। जब जिस वस्तु से हमने प्यार करना है उस वस्तु को देखना भी जरूरी है, जब देख लेते हैं तभी उसके साथ प्यार होता है। तो ये सतगुरु जब निरंकार से मिलवाता है, दिखाता है, फिर निरंकार को देखकर फिर इसके साथ प्यार करना होता है, फिर प्यार अपने आप होता चला जाता है। फिर कहते हैं प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जब तक हमने किसी चीज़ को देखा नहीं, जाना नहीं, उससे फिर प्यार नहीं हो सकता। और जब प्यार नहीं होगा तो फिर हम अपना विश्वास किसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह सतगुरु हमें ये निरंकार दिखाकर फिर हमें इससे प्यार करना सिखा रहा है। और प्यार करके फिर जब दृढ़ विश्वास हो जाता है तो कहते हैं तभी हमारी भक्ति जो है मजबूत होती है। प्यार के बिना भक्ति मजबूत हो ही नहीं सकती। जब हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस निरंकार को देखकर इसके संतों के साथ, सतगुरु के साथ हम प्यार करते हैं तभी हमारी भक्ति जो है मजबूत होती चली जाती है। फिर कहा है गुरु बिन भवनिधि तरी न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं कि गुरु के बिना आज तक किसी का पार उतारा नहीं हुआ। गुरु तो सभी ने जीवन में धारण किया, चाहे भगवान शंकर जी के समान कोई क्यों ना हो, सभी ने गुरु को धारण किया। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी आए, उन्होंने भी गुरु को धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु को धारण किया। कबीर जी ने भी, रामन, सभी ने, कबीर जी ने, मीराबाई ने, जितने भी हुए सभी ने पहले सतगुरु की शरण ली, तब जाकर सतगुरु मिला, तब उनका पार उतारा हुआ। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना इस भव सागर से पार ना कोई हुआ है, ना हो सकता है, ना आगे होगा। इसलिए सतगुरु की शरण में आना बहुत जरूरी है। फिर शहंशाह जी ने कहा है, पहलों दर्शन मगरों प्रीति, फेर पावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे जाप नहीं विरलाप करे। कहते हैं कि पहले दर्शन कराए जाते हैं इस निरंकार के, फिर इससे प्यार करना सिखाया जाता है। प्यार करने के बाद फिर इसकी भक्ति सिखाई जाती है कि हमने इसका सिमरन करना है। शहंशाह जी कहते हैं कि बिना परमात्मा को जाने अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो विरलाप है। वो तो इससे हमारा जन्म सुहेला नहीं होने वाला है, लोग सुखी नहीं होने वाला है। कहते हैं कि भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, भक्ति तो मंदिरों में भी हो रही है, मस्जिद में भी हो रही है, गुरुद्वारों में भी, हर जगह हो रही है। लेकिन बिन जाने भक्ति जो हो रही है वो भक्ति यहीं तक ही सीमित है, इस लोक तक ही सीमित है, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं ये मुक्ति नहीं दे सकते, ये संतान की प्राप्ति भी दे सकते हैं, ये बिजनेस भी दे सकते हैं, ये धन संपत्ति भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति का दाता ये सतगुरु होता है। ये सतगुरु आप मुक्त करे संसार, ये आप मुक्त है, इसलिए सारे संसार को मुक्ति का रास्ता दिखाकर, बताकर मुक्त कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगती लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। भक्ति जो है इस परमपिता परमात्मा को पाना है और पाकर इसके गुण गाना है।
भक्ति सारा संसार कर रहा है, लेकिन जो असली भक्ति है वो सतगुरु की शरण में आकर निरंकार को, परमात्मा को जानकर, आत्मा को इसका पति दिखाकर ही पूर्ण हो सकती है। फिर कहा है, बिन वेखे दे उस्तत करना अंबर दे हाथ पाना है, बिन वेखे दे उस्तत करना सच्चे नु झुठलाना है। जब तक हमने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, हम उसकी तारीफ तो इस तरह कर देते हैं जैसे हम धरती पर, ज़मीन पर बैठे हैं और हम आसमान की बातें करते हैं कि हमने आसमान को देखा है, हम आसमान तक हो आए हैं, लेकिन वो तो बिना देखे हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह फिर सतगुरु समझाते हैं कि बिना देखे के प्रशंसा करना, तो हम कोई अगर सच्चा इंसान है तो हम उसे भी झुठला रहे हैं, हमें उसकी सच्चाई का पता ही नहीं है, और हम इस तरह ही किसी के कहने में आकर बिना देखे ही हम कह देते हैं कि नहीं, ये इंसान तो झूठा है। तो इस तरह सच्चाई जाने बिना हम सच्चाई कह नहीं सकते। इसलिए सतगुरु हमें कह रहे हैं कि इस परमपिता परमात्मा को, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इसको जान लो और जानकर फिर इसकी प्रशंसा करते हैं तो वही मुबारक है। फिर कहा है, फिर कहते हैं कि दुनिया में संत निरंकारी मिशन ही एक ऐसा मिशन है जो इस प्रभु निरंकार की जानकारी के बाद प्रभु की भक्ति बताता है। यही मिशन कहता है कि पहले इसको देखो फिर इसकी भक्ति करो, क्योंकि बिना अनुभव के भक्ति हो ही नहीं सकती, और अनुभव प्राप्त किए बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे पावन गुरबाणी में भी आता है कि आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सदियों से मानव को जगाने की यह परंपरा रही है। मानव को निरंकार की जानकारी मानव शरीर के माध्यम से हुई है। देवी देवता आज हमें दिखते नहीं और पशु पक्षियों की बोली हमें समझ नहीं आती, इसलिए प्रभु को मानव शरीरों में ही आना पड़ता है। सतगुरु को मानव शरीरों में ही, ये मानव रूपी हमारे जैसा चोला लेकर आना पड़ता है। कहते हैं सतगुरु ही राबे, इस विच कोई भुलेखा नहीं। ये सच के प्रचार के लिए, मानव को जगाने के लिए आया है। और शहनशाह जी कहते हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे प्या बनावे, मेरे जहवाना नू। आज निरंकारी मिशन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस ज्ञान को फैला रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि मेरा वो भगत मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे अविनाशी सच्चिदानंद रूप को जानकर मेरी भक्ति करता है। पावन धर्म ग्रंथों में भी जो शिक्षाएं लिखी हैं वो तभी समझ में आती हैं जब गुरु वाली नज़र मिलती है। अर्जुन को भी यह सर्वव्यापी परमात्मा तभी दिखा था जब समय के पैगंबर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। यद्यपि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ लगभग 32 सालों से रह रहे थे, परंतु प्रभु तभी मिला जब समर्पित किया अपने आप को। आज निरंकारी मिशन संसार भर में यह सच की आवाज़ फैला रहा है, गफलत में सोने वाले आदमी को जगा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अंत में दासी यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह यह ज्ञान सभी के हिस्से में हो, ताकि सबका विवेक जागृत हो और हर घर में स्वर्ग का नक्शा दिखाई दे। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो, दासी को उसके लिए क्षमा प्रार्थी, दासी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और आप जी के चरणों में दासी नतमस्तक है, और आप सभी के सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है। सच्चे पातशाह सभी के सुखों के लिए, सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। आप सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।